नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सोजस स्पेशल। राजस्थान की विजय लाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के, विजय लाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन, संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत लोक देवता बाबा रामदेव जी का 641वां भादवा मेला आरंभ हो गया है। रामदेव जी मेले को देखते हुए जैसलमेर के रूड़ीचा धाम में प्रशासन सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए हैं। लाखों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे हाथों में ध्वजा लिए, कंधे पर ठेला लटकाए और पदयात्रा करते हुए बाबा रामदेव जी के जयकारे लगाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं यात्रियों की सेवा के लिए हर 10 और 20 मीटर की दूरी पर खाने पीने से लेकर चिकित्सा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। सेवा का आलम यह है कि लोग मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई से यहाँ आ रहे हैं, बल्कि लंदन से भी सेवा देने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हैं। बाबा रामदेव जी के मेले में सेवाएं देने के लिए बाबा मित्र मंडल रानी बाजार की सेवा पिछले 45 सालों से नोखड़ा में लगाई जा रही है, जो बीकानेर से 90 किलोमीटर दूर है। इस बाबा मित्र मंडल की सेवा का भाव उम्र परित अपनी सेवा देने का दृष्टिगोचर हो रहा है, जहां बाबा मित्र मंडल रानी बाजार के नाम से करीब 12 बीघा भूमि खरीदकर 4 दीवारी बनाकर वहां बाबा का भव्य मंदिर बनाया गया है। इसी प्रकार अनेक भक्त श्रद्धालु किसी न किसी कारण से बाबा रामदेव जी में आस्था रखते हैं और तन, मन और धन से सेवा कर रहे हैं। इसका मेन बाबा जी का ही है। लोग मंदिर जाते हैं, बाबा जी को भोग देते हैं, और हम जो यहाँ करते हैं हम इनको भोग देते हैं कि आप बहुत धन्य हो जो आप पैदल जा रहे हो, और हम उनका कष्ट दूर करने की कोशिश करते हैं। ये आपका शिविर कितने दिन तक चलता है? ये शिविर भाषा हमारा 7 डेज के लिए रहता है, और मेडिकल जो है सप्लीमेंट सर्विस वो हम देते हैं 24 आवर्स, और फूड सुबह और शाम को पूरा भोजन इनको दे दिया जाता है, और बीच में चाय बिस्किट, ये 24 आवर है। और जितना हो सके हम कोशिश करते हैं कि ये कम्फर्टली यहाँ पर रहे और फिर आराम करके अपने आगे मोशन में जाए। इस सेवा शिविर में आपके साथ कितने श्रद्धालु और जुड़े हैं? इस सेवा शिविर में मेरे एक छोटा ब्रदर है जो रानी बाजार में रहते हैं, और एक अपने पन्ना बाबू अपने बीका जी वाले जो वो मेरे टच में आए। उन्होंने मेरे से प्रभावित होकर कि यहाँ लंदन से ही आता है और हम यहाँ आ ही नहीं सकते, तो वो जब पहली बार आए तो वो बहुत प्रभावित हुए। और मैंने भी पहले दिन क्या किया, मैंने उनको ये कहा कि आपने अगर सेवा करनी है तो ये जो किसी के पैर में छाला छुआ हुआ है उसको पट्टी करो। उससे वो बहुत प्रभावित हुए, और अब से ये पूरा हमारे को सपोर्ट करते हैं। और ये जो मंदिर यहाँ बनाए इसमें भी उनका अच्छा योगदान है, पूरा डायरेक्शन है, उनका आशीर्वाद हम कह सकते हैं। नाम बताइए सर। उनका नाम है शिव रतन जी अग्रवाल, ये बीका जी के ओनर हैं। और प्रदीप जी सूद हमारे समधी हैं। और 2013 में जब बेटी मेरी ब्याही गई लंदन, तो लगातार मैं 2013 से इस सेवा में मैं और मेरे पति लगातार आ रहे हैं। ये देखिए, ये एक सैलाब है भारतीय मूल्य, परंपराओं और आस्थाओं का, कि अभी भी मेरी संस्कृति, मेरा देश महान नहीं, मेरी संस्कृति महान है। जितने लाखों जटारू जा रहे हैं, सेवा बड़ी बात नहीं है। ये सेवा तो ये है कि हम इनकी सेवा करने का मौका हमें मिल रहा है। जो जटारू जा रहे हैं वो किस सर्दी, गर्मी, बारिश के अंदर चल रहे हैं, और अगर उनकी हम सेवा कर पा रहे हैं तो ये तो ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उस निमित्त बनाया है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। और यहाँ पूरी मेडिकल फैसिलिटी रहती है, पूरी रात सेवा चलती है। मैं धन्य हूँ कि मेरी बेटी उस संस्कारिक परिवार में ब्याही गई है लंदन से,
और मैं नमन करती हूँ प्रदीप सूद और उनके पूरे परिवार को और उनके सेवादारों को, जो 7 दिन, मैं तो देखिए वर्किंग थी, दोनों बैंक में थे, 2 दिन आकर चली जाती हूँ, लेकिन यहाँ जो सेवादार हैं सुबह शाम रात कुछ नहीं देखते हैं। मेरे समझी -डिग्री से आते हैं और इस गर्मी में उनको मैंने जो सेवा करते हुए देखा है, धन्य है कि वो लंदन जाके भी हमारी भारतीय संस्कृति को जो निभा रहे हैं और हमें भी सीख दे रहे क्या हैं बात। कि कम से कम उस संस्कृति से हम जुड़े रहे। बाबा रामदेव के श्रद्धालुओं के लिए शहर में जगह जगह पर भंडारे लगाए गए हैं। इन भंडारों में खाने की सुविधा के साथ पैदल यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं उपलब्ध है। वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं जिससे रात को सड़क पर हादसे नहीं हो। प्रशासन की ओर से रोजाना 3 से 4 हजार लोगों को नाश्ता और भोजन करवाया जा रहा है। जिस स्पेशल में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।